मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। मुल्जिमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साज़ों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सजा पाने वाले 25 मुल्जिमान की तफसीलात जिन्नाह हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और इमरान महबूब को 10-10 साल और फहीम हैदर को 6 साल की सजा सुना दी गई। GHQ हमले में राना मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैंट हमले के मुलजिम आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुलजिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुजिम जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुजिम जान मोहम्मद खान ने कहा मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाया फिर शर्ट को जला दिया। शान अली को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई। मुजिम शान अली ने कहा बानी PTI के आलमी मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी PTI गिरफ्तारी हुई तो सियासी रहनुमाओं के वरगलाने पर जिन्नाह हाउस पर हमला किया। बाबर जमाल बोले मियांवाली बेस पर हमले में मुलविस था और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आसान है 9 मई के 25 मुलजिमों को सजाएं सुनाई गई। होना तो चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताख़ीर ने मुल्जिमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया जिससे शोहद और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। PTI के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सजाएं सुनाई गई। सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। मई के मुलजिमों को सजा सुनाई गई। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई को शहादत की बेहुरमती की गई। मुल्क दुश्मन अनासिर ने 9 मई पर दिफाई तंसीबात पर हमले किए। मुल्क में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इख्तलाफ तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहकर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इज्तिमा से खिताब। जुडिशल कमीशन का रूल्स से मुतालिक इजलास खत्म। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 6-7 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल बंदोखैल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज दी। इजलास में रूल्स की मंजूरी दे दी गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। जराये को कहने की हुकूमत इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मसवदा पर नोटिफिकेशन जारी होगा। रजिस्ट्रेशन बारे कानून में तरमीम करना हुई तो हुकूमत मौलाना को एतमाद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस का मैकेनिज्म बनाना जरूरी है, किस जज ने आईनी तशकील वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर राय दे दी। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी अपोजिशन वाजे करता हूँ। रूल्स पर मेरी राय तरमीम और कमीशन की आनी हैसियत तय होने से मशरूत। जज आइन की हिफाजत पर इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स इसी हल्फ के अक्कास होने चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुश्रा बीबी की 26 नवंबर के 32 मुकदमात में खुद को सरेंडर कर दिया। 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने बुश्रा बीबी की रावलपिंडी, अटक और चकवाल की मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। इक्तदारी दहशतगर्दी अदालत ने बुश्रा बीबी को 32 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी। बुश्रा बीबी समात के दौरान कमरे अदालत में ही मौजूद थी। मजीद समात 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑफिसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मोहम्मद ताहिर हसन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत के लिए हैरान कुन बात है, वज़ीर-ए-आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। दराए के मुताबिक कोर कमेटी को मुज़ाकरात और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी की अमरीकी पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कोर कमेटी का सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का साथ देने का आज़म। 26 नवंबर के वाक़े को हर फोरम पर उठाया जाएगा। कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुखालिफ आ भी गया तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची को शादा दिल लोगों का शहर है। 24 दिसंबर को गवर्नर सिंध ने मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया। कराची ने किसी जुबान किसी शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। शहर में तमाम जुबानों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। फारूक सत्तार बोले, मुहाजिर डे मनाने पर गवर्नर सिंध के इक़दामात को सराहते हैं। 3 साल से गवर्नर हाउस में सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है।